नियम है, पाप से बचने के लिए पंचायतियों को चाहिए न्याय की बात करें, कोई नहीं माने तो उठ कर चला जा, सभा त्याग देनी चाहिए। यही विदुर ने किया, सभा त्याग कर चला गया। तो पुण्यात्माओं, हरीश को पांचवा वेद बतावें। और कोई कहता श्रीमद् भगवत गीता है वो पांचवा वेद। अरे पांचवा वेद तो वो उसमें कहा गया है, गीता में तो वेदों का निष्कर्ष स्वयं मान रहे हैं कि वेदों का निष्कर्ष है और सबका, जैसे सब उपनिषद यानी ज्ञानों का ये दूध है गीता। फिर पांचवा वेद क्यों करोगे? तो उन्हीं का समावेश है। पांचवा वेद इससे हटकर है, वो कौन सा है? जैसा आपको कल दिन में सुनाया था वो पांचवा वेद है। आज आपको दास कुछ और ही सुनाना चाहता है। ये शंकराचार्य पूजते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को, ब्रह्मा को तो पूजते नहीं, विष्णु जी और शंकर जी को। और परमात्मा कहा करते तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। ये शंकराचार्य जी ये भी मानते हैं रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। एक आध चतुरता दिखाता है, वो कहता नहीं एक ही भगवान है। वही रजोगुण को लेकर ब्रह्मा बन जाता है, फिर सतोगुण को लेकर विष्णु बन जाता है, तमोगुण को लेकर वो शिव बन जाता है, वो अलग नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ज्ञानहीन प्राणी है जो ऐसी भाषा बोल रहा है। कम से कम अन्य दो शंकराचार्य हो तो ये तो कहते हैं कहाँ रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, ये मानते हैं। हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं। तो पहले तो ये निर्णय करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हमारी पुराणों में लिखा है। तो ये हमारे शंकराचार्य जो ऐसा ज्ञान कहते हैं कि एक ही भगवान है और वही रजगुण लेकर ब्रह्मा होता है, सतगुण लेकर विष्णु होता है, तमगुण लेकर शिव होता है, उसको अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1 अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई मुंबई 4। ये इसका और डिटेल है, यहाँ कहाँ से छपी है ये दे रखी यहाँ पर। अब हम इसके तीसरे स्कंद में आते हैं। ये है अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। अब इसके 11 पृष्ठ पाते तीसरे स्कंद के। ये 11वां पृष्ठ है और तीसरा स्कंद है अध्याय 5। अध्याय 5 का 8वां श्लोक है, 7वां समाप्त हुआ 8वां। भगवान शंकर कहते हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? शंकर जी कहते हैं, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त क्यों किए हैं? युक्त किए। अब यहाँ देखिएगा, इसकी संस्कृत में और अच्छी तरह समझ में होगा। यहाँ संस्कृत भी साथ है, हमारे लिए उपकार है परमात्मा का कि अभी शेष है ये संस्कृत, इनकी मूल पाठ भी हमारे पास है। ये क्या कहता है शंकर भगवान के, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं किस लिए बना दिया? तमोगुण है, तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजगुण संभव, रजगुण बना दिया, उत्पन्न कर दिया। और शिववित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु को क्यों आपने सतोगुण बना दिया? इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और थोड़ी सी दिखाते हैं। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, हनुमान प्रसाद पोदार ये इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। और इसके हम आपको 110 पृष्ठ पर दिखाते हैं, बस ज्यादा नहीं, हमारा काम चलेगा आज का। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय नंबर 9 समाप्त होता है। इसके एंड में लिखा है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये इन तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन ये शिव कौन है? ये इनका पिता है, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये इनका पिता है। जैसे यहाँ देखिएगा, ये थोड़ा सा हिंट लेते हैं, 100 पृष्ठ पर देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ से लिंक बन जाएगा। अब कहते हैं, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान के पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, कुछ काल के बाद उसने अपनी द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर से एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। इस प्रकार निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक कल्पना यानी मूर्ति यानी कल्पना आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित यानी निराकार परम ब्रह्म है,
उसकी मूर्ति कौन है? सदाशिव। ये इनके परम ब्रह्म है शंकराचार्यों के। भगवान सदाशिव हैं और ये अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। वो प्रकृति भी कही जाती है जो काल रूपी ब्रह्म के शरीर से निकली है, और उसको त्रिदेव जननी भी कहते हैं, और वो 8 भुजाओं वाली ये दुर्गा है। अंडरस्टूड? कति क्लियर हो गया? ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, वो शिव की पत्नी बनी, उसके शरीर से निकली। वे नाना प्रकार के आभूषणों उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। यानी उसी ने 3 रूप बना के समुद्र में छुप गई थी और ब्रह्मा विष्णु महेश का विवाह कर दिया था। सावित्री, पार्वती और लक्ष्मी बनी थी। और वे जो सदाशिव हैं, ये काल रूपी ब्रह्म, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे, अब यहाँ आ गया 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता के, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी दुर्गा और ये काल उस परमानंद स्वरूप, वो परमानंद स्वरूप है। प्रियतम और प्रिय यानी पति पत्नी रूप में उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। शिव और शिवा, दुर्गा और काल। और फिर क्या बताया है कि देवर से एक समय, ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर दोनों केवल काशी में रहकर सभी इच्छा अनुसार विचरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित यानी दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक भगवान, एक बालक उत्पन्न हुआ। अब 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब इसे सिद्ध हो गया, इस काल रूपी ब्रह्म का पुत्र है विष्णु और दुर्गा इनकी माता। यु काल रूपी ब्रह्म ज्योत निरंजन इसका पिता। अब ब्रह्मा के बारे में देखिएगा, ये 6ठा अध्याय समाप्त हो गया कि व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहाँ देखिएगा 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से अपने पुत्र नारद को कि तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। जैसे विष्णु की उत्पत्ति की दुर्गा और शिव ने मिलकर, ऐसे ही मुझे उत्पन्न किया। अब आज का जो प्रसंग दास सुनाना चाहता है आपको कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो वह मुक्ति। अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, स्तमगुण शिव जी, और जो चौथा है वो इनका पिता काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा इनकी माता है। और ये कहता है कि मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूं। अब यहां भी देखिए श्रीमद् भगवत गीता इसका कंसेप्ट क्लियर करेगा। जो 3 गुणों की भक्ति यानी तीनों देवों की भक्ति करते हैं, उनको क्या उपमा दी है। अब 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से हम शुरू करेंगे। अध्याय 7 श्रीमद् भगवत गीता और ये 12 श्लोक है। क्या कहा है, और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव यानी सतिथि और भाव हर दो रजोगुण से तथा तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। ये इनका पिता कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश का।
परंतु वास्तव में मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं, वो उनसे अलग है, गुणातीत है। अब 13 में क्या कहा है कि इस गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक राजस तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो अब क्या बताता है। अब 7वें अध्याय का 14वें श्लोक में क्या कहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा किया जा रहा ये व्यवस्था बड़ी खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष केवल मुझे ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। यानी जो ब्रह्म की पूजा करता है तो उसको इन ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाले लाभ से अधिक लाभ मिलता है, इसका भाव ये है। अब 15वें में क्या कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं पर आसक्त हैं, उन्हीं से मिलने वाले क्षणिक लाभ से वो जन्म मरण के चक्कर में फिरते रहते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जिसकी बुद्धि नहीं उठती, उन्हीं को भगवान मानते रहते हैं। असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझको नहीं भजते। ये गीता ज्ञानदाता कौन है? ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव है। अपने आत्माओं, अब ये कैसे हैं? जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और क्या बना? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया, मान बुढ़ाई की भूख में और बक्कल उतरा। परमात्मा कहते सूक्ष्म वेद में हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई, हर ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत को आवे और कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का शत्रु हो गया, मान बढ़ाई ईर्षा के कारण, तो राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, बाप अपने पुत्र को मारने उतारू हो जाए, उससे दुष्ट कोई है धरती पे? और ऐसे भगत को कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अब फिर तमोगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, परतरिया को उठा लाया, यानी अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, क्योंकि दुर्गा के ही अंश हैं ये लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती। तो ये 3 यहाँ के स्वामी हैं जिनको ये भगवान कहा जाता था। अब तो हम इनको भगवान कहना जरूर पड़े, क्योंकि भगवान कहे बिना ये समझ में नहीं आवा हम किसके विषय में बोल रहे हैं। बाकी ये भगवान, ये ईश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में शिव पुराण में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जो कल आपको दिखा था। ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने ये बहुत गलत कर दिया, अपने आप को भगवान मान लिया। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मा बड़े, विष्णु बीच वाले और शिव जी छोटे, ये 3 पुत्र हैं, 3 भाई हैं। और ये शिव का पुजारी कौन? तमोगुण शिव का पुजारी रावण, और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा लाया श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु की पत्नी सीता को। तो इससे दुष्ट कोई होगा, अपनी माँ पर नीत खराब कर ली, और इरादा यही बकवाद करने का था। वो तो शक्ति थी देवी में, परमात्मा रक्षक था उसका, वो कुछ बिगाड़ नहीं सका उस देवी का, लेकिन उसने घाट नहीं गाली, कसर नहीं छोड़ी बकवाद करने में। और आखिर में मांस खावे, शराब पीवे, कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का एक इस तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था, भस्मागिरी। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर इसके द्वार के सामने नीचे न सिर करके ऊपर न पैर, सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप तो देवों के देव, सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दे दो। शिव जी ने कहा, बोल भाई क्या मांगता है? उसने कहा, जी मुझे वरदान दे दो, वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने कहा, चलो भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है? तो वचनबद्ध हो दे, सीधा खड़ा हो गया, तो छोड़ दी भक्ति और कहने लगा, मुझे आप भस्म कड़ा दे दो।
भगवान शिव के हाथ में भस्म कड़ा था, वो निकाल कर दे दिया। उसमें क्या विशेषता थी कि उसको किसी के सिर पे ऐसे करके न्यू कह दे भस्म, वो जल जाता था सामने वाला। अब जो ही उस भस्मागिरी यानी तमोगुण शिव के पुजारी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसी समय आंख बदल गया। ने बोला, बोले शंकर होशियार, अब तन मारूंगा, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, हो गया राक्षस का स्वभाव एकदम। अब भगवान शिव आगे आगे और पुजारी पीछे पीछे, स्पीड खींच रहे दोनों। अब पुजारी ने तेने सोची थी उम्र जा जो बटनटा कटेगा, सदा का काम साफ हुआ तेरा। और भगवान शिव ने सोचा यू भस्म कड़ा तो जबरदस्त चीज है, एक बार तेरे सिर का नहीं कटा रही, तू मरिया। इनको हम अजरवमर मूर्तंजय कालज्य सुना करते थे। अविनाशी, अविनाशी नो डर के बाजा करे। अविनाशी तो कबीर परमात्मा थे, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिए भगवान और आराम से बैठे, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और बता नहीं कितनी यातनाएं दी थी मालिक को। अविनाशी का तो जिक्र भी नहीं। अपने आत्माओं, अब इनकी रक्षा भी भगवान करता है जब ये इसी आपत्ति में आते हैं, क्योंकि ये भी उसी कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं, परम अक्षर पुरुष के बच्चे हैं। आपत्ति आई, परमात्मा पार्वती रूप बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया कुछ दूरी पर और कहा कि भस्मागिरी कहाँ जा रहे हो, आ जाओ बैठो, दो बात करेंगे। अब भस्मागिरी ने सोचा डट जा, पार्वती के लिए तो खड़ा कर ही रहा था, वो वहां खड़ा हो गया और पार्वती कहने लगी कुछ डांस वांस करके दिखा मैं, ताकि कुछ तेरे अंदर गतिविधि देखूं। तो वो कहने लगा जी मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, डांस डांस को देख रहा को नहीं। पार्वती कहने लगी ला मैं सिखाऊं तेने। पार्वती रूप में परमात्मा कहते हैं कि ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, पैर ने ऐसे कर। जिस हाथ में कड़ा था उसको ने बोली और कर ऊपर, सिर पा लिया, जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी मर गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया, जल गया। वो उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके, वो परम अक्षर ब्रह्म विष्णु रूप धारण करके शिव जी के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा कहाँ चले भोलेनाथ। भगवान शंकर कहने लगे भाज ले विष्णु, बात बिगड़ गई। क्या हो गया? अब भस्मागिरी ने मेरे भस्म कड़ा ले लिया और मेरे पीछे पड़ रहा है। भगवान बोले ये देखो ये कड़ा तेरा मेरे पास है। तो आप कैसे ले आए? कि मैंने वो मार दिया। कैसे मार दिया? फिर सारी डिटेल बताई। जब उनका दिल डटया तो वापस आकर राख देख ली ना भस्मागिरी की। जब शिव जी का कलेजा धड़कना बंद होया, कलेजा धड़कना जो बंद हुआ, दिल पुणात्माओं हम इनको अजर अमर कहा करते थे। दास ये सच्चाई बता रहा है, किसी की आलोचना नहीं करा, इन्हीं के इतिहास और इनके पुराणों में लिखा हुआ है। अब वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, राक्षस, और कुत्ते वाली मौत मरिया। ऐसे दूषित कर्म, जिसकी पूजा करे उसी की पत्नी पर बदनीत, ऐसे नीच व्यक्ति ये त्रिगुण, तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के। अब जैसे गिरी, पुरी, सन्यासी, ये सरस्वती, ये सारे इसके ये पुजारी हैं शिव जी के। ये नाथ, कनपाड़े, बिना कनपाड़े, ये नागा जो कति नंगे फिरते हैं, ये सब शिव के पुजारी हैं तमोगुण के। और वैष्णो है ये विष्णु जी के पुजारी। वैष्णो एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पर एक कुंभ के पर्व का एक विशेष आयोजन हुआ। और जब ये कुंभ का मेला होता है, ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, अब ब्रह्मा जी की उपासनाएं करते नहीं, शिव और विष्णु जी के उपासक वहां पहुंच जाते हैं। अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी एक ग्रुप में और गिरी एक ग्रुप में, नागा एक उनका अलग होता है समुदाय, और विष्णु के उपासक वैष्णो एक उसमें अपने खेमे में चले जाते हैं। जब वो स्नान का समय होता है उससे पहले ये सभी अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे ग्रुप के ग्रुप चल पड़ते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए तमोगुण शिव के पुजारी, और हर की पैड़ी पर वो नहान का समय था उनका अपना बनाया निर्धारित। वहां जाकर के वो खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ी, स्नान करने की। इतने में वैष्णुओं का ग्रुप आ गया पीछे, इस सतोगुण विष्णु के उपासक। उन्होंने कहा ये नागाओ तुम पहले स्नान मत करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे।
नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, इच्छा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम नहाएंगे, पहले स्नान करेंगे कुंभ के प्रव में गंगा में। वैष्णव कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख मसले फिरते हो, शरण फिरडो, चुप, खबरदार, जब पहले नहाए तो हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक। अब वो तमोगुण के उपासक और ये सतगुण के उपासक बैठ गए दोनों। वो नाना भी भूल गए, हर की पैड़ी भी भूल गए, भगवान का प्रेम भी भूल गए, उद्देश्य भी भूल गए, लट्ठम लट्ठा केवल एक स्नान के ऊपर प्रथम और बाद में। जब 1 घंटा पीछे नाले कौन सा गंगा का पानी मलिन हुआ था, अकल देखो इनकी। कहते हैं 25,000 व्यक्ति ये त्रिगुण उपासक ये आपस में कट कर मर गए और वहां पर गंगा का पानी लाल कर दिया। 100 गंगा में बहते हुए जा रहे हैं, पड़े हैं जगह जगह, बुरा हाल हो गया, खून बहा दिया। अपने आत्माओं, सूक्ष्म वेद में बताया है भगवान ने, तीर तुपक तलवार कटारी ये जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे है, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। क्या कहा कि तीर तलवार निकाल के और डट के नो युद्ध मचावे हैं ये, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान की पैड़ी कहे, भगवान का प्रेम भी उनके मन में नहीं आया, और तेरा गजब भैया, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में संत को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, यानी इनसे कोई शिक्षा दीक्षा लेने जाओ तो उनको भी नरक पठावे हैं, ये गोटी नये प्यावेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कही थी ये बातें हैं, हमारे हित में कहा था कि तुम ये पूजा ना करो, तुम पूजो मुझे, यानी परम अक्षर ब्रह्म है वो स्वयं, उसकी पूजा करने से आपका जन्म और मृत्यु का रोग, जरा मरण का रोग समाप्त होगा। इस जीवन में जो भी आपके प्रारब्ध में, आपके भाग में कोई ऐसी दुर्घटना, कोई अकाल मृत्यु या कोई भी आपदा होगी वो भी टलेगी। लेकिन उस समय इन त्रिगुण उपासकों ने, इन हमारे नकली हिंदू धर्म के नकली गुरुओं ने ये कहकर के, कबीर साहिब तो अशिक्षित हैं, ये क्या जाने सदग्रंथों को, इसकी बातें मत मानना, उसका खामियाना आज तक भुगत रहे हम, उस अशिक्षा का। आज परमात्मा ने पहले हमें शिक्षित किया आप जी को, फिर दास की सेवा दे दी, और आज वही ज्ञान है, वही समाज है, सहर्ष स्वीकार कर रहा है। एक बार इनका आग लग गई थी, क्रोथा कांड करवा दिया था इन्होंने, और इसी कारण से इन आचार्यों ने, नकलियों ने, कि ताकि इनकी पोल ना खुल है, बेइज्जती ना हो जाए, जनता से भाड़ में जाओ, इनकी दुकान चलती रहे, इनका ये उद्देश्य था। इतना बदनाम कर दिया इस दास को कि घर वाले भी मुंह मोड़ सकते थे, जब सत्य से परिचित ना होते, शिष्यों का तो कहना क्या। लेकिन एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसे घुट्टी प्या रखी थी ज्ञान की, उनको सच्चाई की, तो वो कैसे दूर जा सकते हैं। शीश देने को तैयार हो गए कि हमारे साथ कुछ भी बने, सच्चाई यही है, और आज उसका परिणाम आप देख रहे हो। पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल रहा है पुण्यात्माओं, वो सच्चाई जो 600 वर्ष पहले भगवान ने बोली थी, आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर सतलोक से और ये सच्चाई लिखी थी, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। असली नाम बिना, सही भक्ति बिना कैसे पार उतरोगे। देखिएगा, ये है कबीर सागर, ये कबीर सागर है, ये ग्रंथ पूरा देखिएगा, ये पूरा कबीर सागर है। और इसका हम देखते हैं ये कहाँ से छपा है। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा
परिष्कृत यानी संशोधित है। ये मुद्रक है एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। इसके हम आपको ले चलते हैं। ये है ज्ञान बोध और बोध सागर। ज्ञान बोध तो चैप्टर है, बोध सागर खंड है 21 पृष्ठ पे। ये 21 पृष्ठ ब्रैकेट में इनके, ये तो हमने अपनी सुविधा अनुसार लगा रखे जानने के लिए। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था, धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग से कोई परिचित नहीं है धर्मदास जी। अब क्या बताया है, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नहीं आ रहा। राम है ये, नाम नहीं है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। कहता कुछ संक्षेप पर मैं बता दूंगा, उस समय तेरी बात बन जाएगी। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। यो आदि राम है। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम शब्द है, यहाँ पर नाम नहीं है। ज्ञानी सुने, जो मैं बताने जा रहा हूँ धर्मदास, जो ज्ञानी सुनेगा वो तो कहेगा बस सच्ची है कथी, सारे प्रमाण है। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब क्या बताने चले हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताता हूँ। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। परमात्मा ने पहले यानी कबीर साहब ने खुद पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की और पीछे से दुर्गा की। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दरखाए। पेट से देवी करी पुकारी, साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी सतगुर तय आए, अष्टंगी के बन छुड़वाए। यहाँ है टेर सुनी तहाँ हम आए। ये कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल कर दिया, क्योंकि ये कबीर साहब को सतगुरु मानते हैं, भगवान नहीं मानते कबीर पंथी, ये नकली। अब 22 पृष्ठ पे, धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लेना। परमात्मा बता रहे हैं कि इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। यूं कहता मैं धर्म का राज करूंगा, इसलिए इसको धर्मराय का। इसने अपने नाखनों से स्त्री इंद्री बनाई दुर्गा के। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही सुआसा तबासा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बादशालीन्या। पुत्रों को देकर 3 लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक। कहता आप सुन में सबसे ऊपरले स्थान पर जाकर गुप्त रहता है, जिसको काशी कहते हैं, काशी बोला ये। 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी भक्ति कर रहे निरंजन की, उनको पता नहीं चला। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। इनको भी मारेगा और खाएगा, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, काल पाया सभी गए लीना। 3 देव और असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अपने आत्मा इन शंकराचार्यों से पूछ लेना, गीता के श्लोक सारे सुना देंगे और पुराणों के श्लोक सुना देंगे। संस्कृत घोट रखी इन्होंने, हरि का कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। यदि इन्होंने अब इसी शंकर पंचम में 135 पृष्ठ पर लिखा है कि सबसे बड़ा पशु कौन है, जिसने सदग्रंथों का अध्ययन किया और धर्म आचरण किया नहीं, यानी उनके अनुसार साधना करी नहीं, वो सबसे बड़ा पशु है। तही बाप हिसाब ला लिया सबसे बड़े पशु कौन है। इब्दास आपको बताएगा। इन शंकराचार्यों से प्रश्न करते हैं, पूछा करते थे हम भी इन गुरुओं से कि श्री विष्णु जी, श्री शिव जी
और ब्रह्मा जी ये भी साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। ये किसकी भक्ति करते हैं? कोई तो कहा करता कि विष्णु तो श्री शिव जी की भक्ति करता है और शिव जी श्री राम की भक्ति करता है। एक यहां तक सिर फेरा मिला कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कृष्ण की भक्ति करते हैं। चोखा भाई बताओ। और एक शंकराचार्य कहता है ये अपने ही स्वरूप की भक्ति करते हैं, क्योंकि वो ये आत्मा ही परमात्मा है, अपने स्वरूप की भक्ति करते हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी। अब देखियो, अब आपको दिखाते हैं ये शंकराचार्य क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, भगवान विष्णु क्या बताते हैं, मैं किसकी भक्ति करता हूं। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी इसके संपादक हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब इसके हम 28 पृष्ठ पे आते हैं। ये है पहला स्कंद, पृष्ठ 28। व्यास जी ने पूछा, उसका उत्तर दे रहे नारद जी। महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, जो प्रश्न कर रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षतल पर श्री वस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं। नारद जी कह रहे हैं जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, महान तप, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब देख लेना नारद का, व्यास जी का, ब्रह्मा का, विष्णु का कैसा ज्ञान है आध्यात्मिक। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की, किस भगवान की आराधना में ध्यान मगन है। मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि नो बोले, पृष्ठ 29 पा गई बा। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं, तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, ब्रह्मा हो गया रजगुण, और मुझ में सात्विक शक्ति मिली है तो विष्णु है सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, ये शिव हो गया तमोगुण। तो उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य भी होना संभव नहीं। आगे क्या बताते हैं ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए, परंतु सुअर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता, सृष्टि करने का अवसर आते जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन काल से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और फिर यहाँ निचोड़ कर दिया अपने अध्यात्म ज्ञान का विष्णु जी ने, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में भगवती शक्ति यानी दुर्गा से बढ़कर कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, अब ये शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु कहते हैं विष्णु जी तो ध्यान करे है,
श्री राम का, राम ध्यान करे है शंकर का, या शंकर जी ध्यान करे विष्णु का। किसी ने पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते? एक शंकराचार्य कहता है कि श्री राम का ध्यान धरते हैं, और एक कहता है ये अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। और ये देवता क्या कहते हैं, हमारे पवित्र पुराण क्या कहते हैं, जिनको शंकराचार्य जी सच्चा मानते हैं कि ये पुराण सत्य है, ये क्या बताते हैं कि भगवान विष्णु कह रहा है मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, उसकी भक्ति करता हूं, और इससे बढ़कर और कोई भगवान मुझे पता नहीं। अब ये देवी क्या बताती है, पढ़िएगा 562 पृष्ठ पे, हमारे सदग्रंथ थे। अब क्या बताते हैं, एक बार द्रवदास जी ने पूछा था, जब आदरणीय द्रवदास साहिब जी को परमात्मा सतलोक यानी अपने निज धाम में ले गए थे, शाश्वत स्थान में, फिर उनको वापस छोड़ दिया था। फिर उन्होंने देख लिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो कहाँ तक स्थिति है इनकी, और ये परमात्मा स्वयं है। तब उन्होंने कहा था भगवान ये वेद और ये पुराण, इसका मतलब ये सब झूठी है, क्योंकि आप परमात्मा, और ये बताओ वेदों में लिखा है शंकर विष्णु भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर हैं, और पुराणों में बताओ यही परमात्मा सर्वशक्तिमान अजर अमर लिखा है। तो इसका मतलब ये सब झूठे, वेद और कतेब सब झूठे हुए। परमात्मा ने कहा कबीर साहिब जी ने कि वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये पुराण वेद और गीता ये झूठी नहीं है, झूठे ये है जो इनको समझ नहीं सके। अब देखो श्री देवी जी क्या बताती है, 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, यानी पहले तो देवी ने अपनी बताया कि मेरी भक्ति करे तो भाई ऐसी कर दे, लेकिन ये ठीक नहीं। आगे क्या स्पष्ट किया है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबका मन, और वह सब परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, फिर भावनागुप्त चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव, प्रणव माने ओम त धनुष है, जीवात्मा साधना करे, ओम लेके उद्देश्य ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म की पूजा करे। यहाँ नीचे स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अब दुर्गा कह रही है ब्रह्म की पूजा करो, विष्णु जी कह रहे हैं मैं दुर्गा तो ऊपर को भगवान ने का पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब ये दुर्गा जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त कराने का सुलभ साधन है। हम आगे देखेंगे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अब क्या है कि ओम का जाप करो और ब्रह्म प्राप्ति होगी। सोम तो वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ये देखिएगा 563 पृष्ठ पे आगे हम, वह यह सब का आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में रहता है, यानी ब्रह्मलोक में स्थित है, वहाँ रहता है अपने आत्मा। अब देखो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हमारे शंकराचार्यों को तो ज्ञान है नहीं, जो कोई गटबट मारे वो उसकी कहता, उसकी भक्ति करता, उसकी करता है। ये स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो दुर्गा की भक्ति करता हूँ, भगवान विष्णु कह रहे हैं देवी की भक्ति करता हूँ, और इससे ऊपर मैं किसी देवता के बारे में मैं नहीं जानता कि कोई और भगवान भी है। दुर्गा जी कह रही है कि तुम सब बातों को छोड़ दे, ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम है, वो ब्रह्म लोक में रहता है।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति के अंदर हैं। वहां गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, उससे शाश्वत स्थान नहीं मिल सकता, सदा पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हो सकते। जैसे 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में गीता जी में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर वापस संसार में कभी नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण में हूं और पूजा मत करो। अपनी को भी रिजेक्ट करता है, केवल उसी की भक्ति करो। अब वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है, वो पूजा कैसे करनी है, वो ये दास बताओगा। ये भेज रखा उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा बताने के लिए। अपने आत्माओं सत्संग तो बहुत करने को दिल करता है, परंतु गर्मी का मौसम है, सर्दियों में तो कई कई घंटे लगे रहता था दास साहब को या घुट्टी पिलाने के लिए। पुण्यात्माओं, आप बच्चे हो और ये दास, जैसे आप तो ऐसे बच्चे हो जैसे जब बच्चे को भूख लगती है, वो खेल रहा होता है गली में, माता को पता होता है कि मेरे बच्चे को भूख लग आई होगी, उसको लावेगी उठा के गली में और फिर दूध पियावेगी। वो दूध पीता पीता भी न सोचे एक बार छोड़ दे माँ फिर खेलने जाऊं, यानी दूध पीता पीता भी न दो को पी के फिर भाग दे। और माँ उसने सीने का लगाओगी, बेटा ले पी थोड़ा सा और पी जा। और वो ने सोचे छोड़ते ही भाग लूँ खेलन के, फिर वो प्या के छका के न छोड़ देख ले तो खेल भी आई। तो पुण्यात्माओं, ये आत्मा की खुराक है जो आपको ये दास उस सत्यनारायण कथा को सुना रहा है। सत्यनारायण माने अविनाशी परमात्मा। ये श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते हमने, और शंकर जी को अजरो अमर। ये तो अज्ञान भरा करते हमारे अंदर। तो ये दास आपको इस सत्संग के माध्यम से परमात्मा की आत्मा, आप उसके बच्चे हो और दास आपके लिए बना दिया। यू एक दाई आया समझ लो, और आप यहाँ बुलाए जाते हो, आपको अमृत दूध पिलाया जाता है और पीते ही आप फिर भाग जाते हो, क्योंकि छका दिए। 10-15 दिन खूब आप तरफ हो गए, फिर आपको बुलाया जाता है, कहकर बुलाया जाता है कि ऐसे नहीं आओगे तो अच्छा नहीं रहेगा हैं। और फिर आप आते हो, दूध से आपको छिका देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आपने सोचो कल वो करना, कोई बात ना, वो भी कराइयो, फिर दूध भी पी जाइयो। बोलो सतगुरुदेव। तो इसी तरह वो बच्चा फिर युवा हो जाता है। ऐसे आपकी बुद्धि युवा हो जाएगी पुण्यात्माओं, और परमात्मा पाओगे, सतलोक जाओगे। सत साहे परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि आप सत्संग सुन रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम बहुत भयंकर लोक में अपना टाइम पास कर रहे हैं, और जिस लोक में हम रह रहे हैं यहाँ का जो रब है, भगवान है, गॉड है, यहाँ का जो स्वामी है, ये एक खलनायक समझ लो। इसका प्रत्येक काम धोखे से विवश करके ये हमसे करवा रहा है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, ये सबसे घटिया स्थान है जिस लोक में हम रह रहे हैं। लेकिन इस लोक में एक ही हमारे लिए गोल्डन चांस होता है कि जिस समय हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उस समय ये तत्व ज्ञान हमें मिल जाए जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। वैसे तो ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले हमें प्राप्त कराया था, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे जो धर्म गुरु थे, पवित्र हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे, वह नकली थे, वो डुप्लीकेट थे, वो शास्त्रों से अनभिज्ञ थे, तत्व ज्ञान से वो अपरिचित थे। परमात्मा हमें वही ज्ञान सुनाया करते थे जो
आज आपके समक्ष ये दास सुना रहा है, लेकिन इन स्वार्थी व्यक्तियों ने, तत्वज्ञानहीनों ने परमात्मा के उस सत संदेश को हम तक पहुंचने नहीं दिया। इन्होंने हमारे साथ एक शत्रु का रोल किया और काल के दूत का काम किया। परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे आपको पहले भी सत्संग में सुनाया, परमात्मा से इस काल भगवान ने पहले तो वर मांग लिया, वचनबद्ध कर लिया कि आप मुझे कुछ सुविधाएं और दे दो, मेरे लोक में कम है। तब परमात्मा वचनबद्ध हो चुके तो काल भगवान ने क्या मांगा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही कीजे। उन आत्माओं, परमात्मा ने कहा था ठीक है, कलयुग में मैं अपनी आत्माओं को निकालूंगा और जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना दास भेजूंगा, अपना कृपा पात्र भेजूंगा और तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाऊंगा। पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका इस प्राइम टाइम में, आपका मनुष्य जन्म या बिचली पीढ़ी कलयुग की, और परमात्मा ने आपको शिक्षित किया। नहीं तो चौथा युग आ गया था। ऐसे ही दादे परदादे अपने परंपरागत कर्म को ही करते हुए आ रहे थे। जैसे किसान है, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देता था, वो अपने पुत्र को किसान की ट्रेनिंग देकर चला जाता था। उसी क्रियाओं में हम लगे रहा करते थे। एक विशेष शांति थी और हम जैसे आजकल माया की हवस में अंधे होकर दिन रात बेचैन रहते हैं, ये उस समय नहीं था। तो ऐसे अब परमात्मा ने क्या किया, हमें शिक्षा दी। इस शिक्षा का हमने दुरुपयोग किया, परमाणु बम बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, गाड़ी मोटर कार बना ली, सारा दिन धूं धूं फूं फूं, निरा प्रदूषण कर दिया पूरे वातावरण में। 2 रोटी और 1 कमरा चाहिए एक परिवार को। 2 तरह का परिवार होते 2 हो जाए, घने हो जाए तो 3 कमरे जायज से बना ले और अपना सिंपल वे से रहना चाहिए था। हमने एक अपने जो क्रियाकर्मों को, अपनी इन परंपराओं को इतना विशाल कर लिया, अब ये हमारे जी की झाड़ बन गई। बढ़िया कोठी हो तो रिश्तेदार राजी रहेंगे, घना धन हो तो इज्जत बनेगी, या इज्जत नकली है, 1 मिनट में अदरक मार जा, पड़ा पड़ा तड़फे, मृत्यु हो जा, फिर कुत्ता बनकर वहीं सैर सपट्टा करे। पहले तो प्लातून बना फिर था। तो ये बातें सत्संग से ज्ञान होता है। तो इस शिक्षा का जो हमें एक विशेष लाभ है, इसका हानि गणी है और लाभ एक है कि हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा की कतई जरूरत नहीं थी। इसने हमें बेईमान बना दिया, इसने हमें इतना चतुर बना दिया। भाई भाई का प्यार रहा नहीं, बहन भाई के साथ मुकदमे, माता पिता की तरफ विशेष लगाव रहा नहीं, क्योंकि हमें एक ही पढ़ाई पढ़ ली हमने, माया घनी हो, बढ़िया कोठी हो, कार हो, ये सब अज्ञानता का ही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा हुआ है, अंतःकरण पर डला हुआ। तो इसका इस सत्संग से निवारण होगा। तो पुण्यात्माओं, पहले हमारे पूर्वज शिक्षित थे और जिनको हम अपने धर्मगुरु मानते थे, ये केवल अक्षर ज्ञान अवश्य रखते थे लेकिन सदग्रंथों से अपरिचित थे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं